हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बीएम्स एजुकेशन क्लास 8। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर ट्राइबल रेजिस्टेंस के क्वेश्चन एंड आंसर्स। देखिए, पार्ट 1 में हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द बुक आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ, क्लास 8 मेरे यार, क्लास 8 मेरे यार। तो यार आइए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 ऑफ द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर ट्राइबल रेजिस्टेंस। ठीक है मेरे यार। तो यार यहाँ तक हमने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस कर लिया था मेरे यार। यहाँ तक क्वेश्चन एंड आंसर हमने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना एक बार। तो यार हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सी से पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 की शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर सी से मेरे यार। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स। आपको जो क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो 40 वर्ड से ज़्यादा में नहीं लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज झूम कल्टीवेशन। ये झूम कल्टीवेशन क्या होता है? देखिए, झूम कल्टीवेशन ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है और झूम कल्टीवेशन को ही हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। यहाँ पर जो ट्राइब्स होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो एक प्लॉट को सिलेक्ट करते हैं जंगल के अंदर, मतलब फॉरेस्ट के अंदर एक प्लॉट को वो सिलेक्ट करते हैं। वहाँ पहले से जो वेजिटेशन हुई थी उसको वो क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, और क्लियर करने के बाद वहाँ के सॉइल को फरोड करते हैं, मतलब नालीदार बनाते हैं, है कि नहीं। ये मान लो पूरा का पूरा एरिया है उसको इस प्रकार से कर देंगे, नालीदार कर देंगे, और यहाँ पर फिर क्या करेंगे, सीड्स लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, सीड्स लगाएंगे। और वो सीड्स जब लगाते हैं और यहाँ पर जब जब वो सीड्स की फरोइंग करेंगे, मतलब फरोड करेंगे, तो यहाँ पर वो होए का इस्तेमाल करते हैं। गाइस, किसका इस्तेमाल करते हैं, होए का इस्तेमाल करते हैं। वो यहाँ पर प्लॉ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे ही वंस उनका जो सीड्स है वो धीरे धीरे एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे एक मैच्योर स्टेज में आ जाएगा। जैसे ही उनका प्लांट जो है वो मैच्योर हो जाता है तो वो उसका क्या करते हैं, हार्वेस्ट कर देते हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद जो बाकी चीज़ें लेफ्ट आउट रह जाती है उस जमीन के अंदर, उस लैंड के अंदर, उसको वो जला देते हैं। तो इसलिए पहले वो स्लैश करते हैं फिर बर्न करते हैं। इसीलिए झूम कल्टीवेशन का दूसरा नाम है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। और इसका नाम शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने एक फॉरेस्ट को सिलेक्ट किया था, फॉरेस्ट के अंदर एक लैंड को सिलेक्ट किया था, वहां पर पूरा प्रोसेस किया था। फिर जैसे वेजिटेशन कंप्लीट हो गया, जैसे हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो गया, फिर उस जगह को वो जला के बर्न करके किसी एक और जगह पर वो क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए इस कल्टीवेशन का नाम क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। दैट्स इट्स योर झूम कल्टीवेशन मेरे यार। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द वेरियस मीन्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ द बैगास। बैगास ट्राइबल कम्युनिटीज के मीन्स ऑफ लिवलीहुड्स क्या है वो डिस्कस करिए। या आपको मेंशन करने हैं क्या क्या उनके लिवलीहुड्स थे। जो बैगास ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जो आजीविका थी, बोले तो जो लिवलीहुड थी वो क्या थी, वो किस एसेंशियल चीज़ों पर नेसेसिटी थी उनकी, किस चीज़ों पर वो डिपेंडेंट थे वो डिस्कस करते, मतलब किससे वो अपना गुजारा करते थे। बेसिकली वो किस चीज़ से अपना गुजारा करते थे, वही यहाँ पर पूछा गया है कि मीन्स ऑफ लिवलीहुड क्या है। देखिए, जो बैगास है वो नोमड्स हैं। ओके, वो क्या है, नोमड्स, जो क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं बहुत सारे एनिमल्स की, जैसे कि सांबर डियर की करते हैं, बर्ड्स की करते हैं, हार्स की करते हैं। इन सभी एनिमल्स की वो क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं। क्योंकि बैगास जो है वो नोमड्स है। वो क्या करते हैं, वो बम्बू बास्केट्स बनाते हैं। वो बैम्बू बास्केट्स मतलब बम्बू से बास्केट्स बनाते हैं मेरे यार। ठीक है, वो शहद बोले तो हनी को कलेक्ट करते हैं, और भी बहुत सारे जंगल प्रोड्यूस मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूस चीज़ों को वो कलेक्ट करते हैं, जैसे कि वाइल्ड रूट्स और फ्रूट्स, इनको वो कलेक्ट करते हैं। वो कभी कभी कभार मतलब ओकेजनली मतलब सम टाइम्स क्या करते हैं, कभी कभार वो फिशिंग भी करते हैं रिवर के अंदर फिशिंग भी करते हैं, मछली पकड़ते हैं मेरे यार, है कि नहीं। वो क्या करते हैं, एक सामान उन्होंने रखा है, उस चीज़ को जो बहता हुआ पानी जो स्ट्रीम है उसके अंदर उसको डालते हैं, और उससे क्या होता है, फिश को पकड़ लेते हैं, बोले तो फिश को ट्रैप कर देते हैं मेरे यार। और वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही प्रैक्टिस करते हो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या था भाई साहब, मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या था, इस चीज़ को भी बैगास ट्राइबल कम्युनिटी क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं गाइस, प्रैक्टिस करते हैं। याद रखिएगा, ये उनकी जीवन जीने का जो जरिया है बैगास ट्राइबल कम्युनिटी का, यहाँ पर ये पूछा गया था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वेर द ट्राइबल पीपल फोर्स्ड इनटू बेथ बेगान। किस प्रकार से ट्राइबल लोगों को मजबूर किया जाता था, फोर्स किया जाता था कि वो बेथ बेगान के अंदर, बेथ
बेगान के अंदर आ जाइए, उस चीज़ के अंदर उनको किस प्रकार से मजबूर, किस प्रकार से फोर्स किया जाता था, वो पूछा गया है हमें यहाँ पर। एक्सटेंडिंग देयर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, उनके जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स थे उसको बढ़ा दिया जाता है, उनके लैंड टैक्स को भी बढ़ा दिया जाता है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ से आपके लैंड से बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, तो इस प्रकार से उनको बेट बेगान के अंदर फोर्स किया जाता था। द ब्रिटिश टैक्सड ट्राइबल प्रोड्यूस, जो भी लोग ट्राइबल थे उन वो जो भी सामान उनको प्रोड्यूस करते थे, जो भी सामान को बनाते थे, वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने हेवी टैक्स लगा दिया उनके सामान पर। forcing them the tribal to borrow money at high interest rate with when they could not repay money। ओके देखिए, उनको कहा जाता था ब्रिटिशर ट्राइबल लोगों को मजबूर करते थे कि आप क्या लो, आप लोन लो, आप लोन लो। कैसे लोन लो? आप हाई इंटरेस्ट रेट में, आप हाई इंटरेस्ट रेट में क्या लो, लोन लो। ब्रिटिशर को पता है कि ट्राइबल लोग अगर लोन लेंगे हाई इंटरेस्ट रेट से तो उसको कभी रीपे नहीं कर पाएंगे, कभी उसको वो क्या नहीं कर पाएंगे, कभी उसको वो लौटा नहीं पाएंगे, रिटर्न नहीं कर पाएंगे। वो लोन तो ले लेंगे ब्रिटिशर के दबाव से, बट वो उसको कभी रीपे नहीं कर पाएंगे, कभी उसको भर नहीं पाएंगे, भरपाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वो ले रहे हैं किसी लोन को तो उसको भरपाई करना उनके लिए बिल्कुल नो जैसा है, मतलब बिग नो है, वो कर ही नहीं सकती। क्योंकि यार उनके सामान पर तो यार एक तो टैक्स लग दिया गया, तो उनके सामान का कोई खरीदेगा नहीं, तो यार उनका पैसा का जो सोर्स है वो धीरे धीरे घट रहा है, और वहाँ पर एक ब्रिटिशर को मजबूर करे कि आप लोन ले लो फिर, तो यहाँ पर उनके लिए एक पूरी की एक दुविधा वाली स्थिति हो गई है, किसके लिए? ट्राइबल लोगों के लिए, है कि नहीं। और उनको पता है अगर मनी लेंडर से वो क्या लेंगे, बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन लेंगे तो वो कभी उसको रीपे नहीं कर पाएंगा। और ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको फोर्स कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं मेरे यहाँ। मनी लेंडर्स गाइज, मनी लेंडर टुक अवे देयर कैटल्स। अगर वो, जैसे कि क्या होता है भाई साहब, यार जब भी हम किसी चीज़ का लोन लेते हैं तो किसी चीज़ को यार क्या करते हैं, गिरवी रखते हैं कि नहीं, गिरवी रखते हैं। तो यार उसी प्रकार से यहाँ पर जब ट्राइबल लोग भी लोन लेते हैं तो यार वो भी कुछ चीज़ को गिरवी रखते हैं, कहाँ पर? मनी लेंडर के पास। अगर वो रीपे नहीं कर पाएंगे तो मनी लेंडर क्या करे, उस चीज़ को हड़प लेगा। जैसे कि वो किस चीज़ का क्या रखते हैं, गिरवी रखते हैं, वो कैटल्स की गिरवी रखते हैं, अपने लैंड्स की, है कि नहीं। और इन्हीं चीज़ को जब वो लोन को रीपे नहीं कर पाते, वो एब्सोल्युटली कर ही नहीं पाए, क्योंकि भाई उनका वो कैपेसिटी ही नहीं है वो कर पाए, वो समर्थ नहीं है वो कर सकते हैं। तो क्या होगा, जो मनी लेंडर क्या करेंगे, उनके जो कैटल्स हैं, उनके जो लैंड्स है वो ले लेंगे। और यही कैटल्स और लैंड्स ट्राइबल लोगों का क्या है, जो मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड है, उनका जो आजीविका जो जरिया है, जीने का जो मेन सोर्स है, वही तो था जो कि वो ले गए। तो इससे क्या हुआ, इसी चीज़ से वो क्या हुए, फोर्स्ड हुए कि वो बेट बेगान करेंगे। ठीक है, क्लियर है आपको? क्लियर है गाइज? ठीक है, नंबर 4 की बात करते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द बिल्स ऑफ साउथ गुजरात, सदर्न गुजरात, एक्सप्लेन हाउ द ब्रिटिश टुक अवे द ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स। देखिए, ट्राइबल चीफ्स के पास कुछ अधिकार थे। आपको यहाँ पर रेफरेंस लेना है, जो बिल्स ऑफ सदर्न गुजरात के जो बिल्स ट्राइबल कम्युनिटी, उनके रेफरेंस से उनको मद्देनजर रखते हुए आपको बताना है कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने जो ट्राइबल चीफ्स का जो अधिकार था, जो पावर था, किस प्रकार से उसको छीन लिया गया है, वो आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आइए देखते हैं। देखिए, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे जो ट्रेडिशनल राइट्स थे ट्राइबल चीफ्स के, वो छीन लिया, टुक अवे कर लिया, मतलब उनसे छीन लिया गया बाय। देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे वो ट्राइबल लोगों से, जो ट्राइबल लोगों के जो ट्राइबल चीफ्स थे उनसे उन्होंने क्या किया, उनके जो ट्राइबल ट्रेडिशनल राइट्स थे वो छीन लिया। कैसे? बाय सबजुगेटिंग देम। इसका मतलब क्या होता है? सबजुगेटिंग का मतलब उनको डिफीट कर देते थे, उनको हरा देते थे। यार चाहो तो लिख सकते हो, सबजुगेटिंग। सबजुगेटिंग का मतलब होता है डिफीट, मतलब पराजय, उनको हरा देते थे। उनको पहले तो हरा देंगे, फिर उनसे उनका अधिकार ले लेंगे, उनसे उनका पावर ले लेंगे। ठीक, बाय सबजुगेटिंग देम मतलब उनको डिफीट करके, उनका पराजय करके, उनका दमन करके। देखिए, जो बिल्स चीफ थे, है कि नहीं, जो बिल के जो चीफ थे गाइस, वेर मेड द रूलर्स अंडर ब्रिटिश परमानेंटली। देखिए, जो बिल के चीफ्स थे वो अब कौन नहीं रहे, बिल के ओरिजिनल लोगों में से कोई एक बिल चीफ नहीं रहा। जो ब्रिटिशर्स के एक लोग वो बिल के चीफ बन गए। मतलब बिल चीफ पहले कौन हुआ करते थे, जो बिल के ट्राइबल कम्युनिटी से एक लोग बिलोंग करता था वही बिल चीफ था।
बट अब जब ब्रिटिशर ने उनको डिफीट कर दिया, सबजुगेटिंग कर दिया, जब उनका पराजय कर दिया, तब क्या होगा, तब उनके ट्राइबल कम्युनिटी से कोई बिल चीफ नहीं होगा, कोई ब्रिटिशर का आदमी आके क्या होगा, बिल चीफ होगा, है कि नहीं। वही उन्होंने किया, कोई उनका व्यक्ति आया, मतलब ब्रिटिशर्स ने अपने लोगों को आके ट्राइबल के चीफ्स बनाए, जैसे कि बिल चीफ्स बना दिया, वो भी परमानेंटली, पूरा परमानेंटली मेरे याद, आंसरेबल टू ए ब्रिटिश बिल एजेंट। और उस व्यक्ति के साथ, और या तो वो क्या करेंगे, अपने व्यक्ति को रूलर बना देंगे, या तो उसी व्यक्ति को अपने अंडर ले लेंगे, उसके साथ एक एजेंट रख देंगे, समझ पा रहे। या तो वो क्या करेंगे, बिल चीफ को वैसे ही बिल चीफ रहने देंगे और अपने एक एजेंट डाल देंगे, और उस बिल चीफ को हर एक चीज़ का आंसर देना पड़ेगा एजेंट को। वो बिल चीफ का जो एजेंट, या तो ऐसे करेंगे, या तो क्या करेंगे, पूरे के पूरे बिल चीफ को एक ब्रिटिशर बना देंगे, वो ब्रिटिशर आके पूरी परमानेंटली आके बिल चीफ बन जाएगा। या तो वो एक एजेंट रख लेंगे जो कि हमेशा क्या होगा, जो बिल चीफ का आंसरेबल होगा, मतलब बिल चीफ हमेशा उसको उत्तर देता रहेगा, वो क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, कैसे क्या सजेशन होगा, क्या कंस्पिरेशन, क्या षड्यंत्र क्या होगा, वो सब चीज़ उसको बताना पड़ेगा, किसको, बिल चीफ को, उस एजेंट को। और या एक एजेंट रखा जाता है क्योंकि वो मेंटेनेंस ऑफ लॉ करेगा, या फिर जो चीफ की जो ट्रेडिशनल फॉरेन राइट्स को वो भी लिया जाता है। देखिए एजेंट क्यों होता है, एजेंट इसीलिए होता है कि मेंटेनेंस ऑफ लॉ रहे, मेंटेनेंस ऑफ लॉ के लिए। और क्या वो करते हैं, और जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट हुआ करते थे पहले बिल चीफ के पास, जो भी ट्राइबल कम्युनिटी के चीफ है, वो भी ब्रिटिशर ने उनसे छीन लिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 गाइस। अब हम स्टार्ट करते हैं डी पार्ट। यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं 100 वर्ड से नीचे, 100 वर्ड से एक्सक्रीड नहीं करना चाहिए आपके वर्ड के लिमिट आंसर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द ब्रिटिश फॉरेस्ट हार्म द फॉरेस्ट ट्राइब्स ऑफ द इंडिया। किस प्रकार से ट्राइबल को अफेक्ट हुआ, किस प्रकार से ट्राइबल लोगों ने सफ़र किया जैसे ही फॉरेस्ट लॉज आए, फॉरेस्ट लॉ ने किस प्रकार इम्पैक्ट किया, किस प्रकार से हार्म किया फॉरेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी को इंडिया के अंदर, वो बताइए। देखिए ब्रिटिशर के धीरे धीरे क्या होते रहे, ब्रिटिशर धीरे धीरे अपने कॉलोनियल रूल को एक्सपांड करते रहे, बढ़ाते रहे, जिससे बहुत सारे ट्राइबल एरियाज उनके अंडर आने लगे, उनके अंडर, उनके सुपरविजन में बहुत सारे ट्राइबल एरियाज आने लगे, उनके इन्फ्लुएंस में आने लगे, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे फॉरेस्ट ट्राइब भी थे, उनको भी हार्म पहुंचने लगा, उनको भी ये इम्पैक्ट देखने को मिला, उनको भी क्या हुआ, उनको भी सफ़र करना पड़ा मेरे यार। देखिए जो पहले समय क्या होता था इनिशियली, या फिर अर्ली टाइम्स के अंदर क्या होता था ब्रिटिशर्स आने से पहले, कि जो ट्राइबल लोग हैं, जो चीफ थे, जिनको हम ट्राइबल चीफ कहते थे, उनके पास ये पावर था, कि ये अधिकार था कि वो जितने भी लॉ है लैंड रिलेटेड और फॉरेस्ट रिलेटेड, लैंड रिलेटेड और फॉरेस्ट रिलेटेड जितने भी लॉ है वो बनाएंगे। मतलब कौन बनाएंगे, ट्राइबल चीफ बनाएंगे। जैसे ही यार और टैक्स भी वो कलेक्ट कर दिए, अधिकार किसके पास थे, टैक्स कलेक्ट करना, लैंड टैक्स को फ्रेम करना, फॉरेस्ट लॉ को फ्रेम करना, लैंड लॉ को फ्रेम करना, ये सभी के सभी अधिकार जो थे, राइट्स जो थे, ये किसके पास थे, ट्राइबल चीफ के पास थे। जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, अंडर ब्रिटिश रूल के अंदर क्या हुआ, ब्रिटिश लॉ के अंदर क्या होता है कि ये सभी अधिकार उनसे छीन ले आते हैं। अगर वो किसी चीज़ में भी कुछ रीफ्रेमिंग कर रहे हैं तो यार उन सभी का जो आंसर उनको देना पड़ेगा उस ब्रिटिश के एजेंट को, जो कि उनके अंडर काम किया जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है, उनके पास जितने भी जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट्स थे वो धीरे धीरे उनसे खोने लगे, वो उन्होंने उसको खो दिया गया, वो उस चीज़ को उनसे छीन लिए गए और वो लॉस्ट हो गए। उनको जितने ट्रेडिशनल राइट्स उनके पास थे वो अब उनके पास नहीं रहे। देखिए जो ब्रिटिश के लैंड रेवेन्यूज सेटलमेंट्स थे, ये सभी के सभी धीरे धीरे अब ट्राइबल लैंड्स की तरफ भी बढ़ने लगे। पहले ये कहाँ सीमित थे, पहले ये सिटीज़ के अंदर सीमित थे। धीरे धीरे अब ट्राइबल लोगों ने के लैंड पर ही ब्रिटिशर ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। एक लैंड टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स, लैंड सेटलमेंट, ये सभी चीज़ें धीरे धीरे ब्रिटिशर्स एक्सपैंड करते गए ट्राइबल लोगों के एरिया तक। ठीक है, उन्होंने ट्राइबल जितने भी चीज़ें थे, जितने भी चीज़ों को ट्राइबल प्रोड्यूस करते थे, उन सभी चीज़ों पर उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। जिससे क्या हुआ, ट्राइबल लोग मजबूर हो गए। देखिए ट्राइबल के लोगों के ऊपर अगर उनकी चीज़ों पर टैक्स लगा दें तो बाकी के लोग उनके चीज़ों को खरीदेंगे नहीं। तो अब क्या करें, अपने गुजारा करने के लिए वो क्या करेंगे, लोन लेंगे, पैसा को बरो करेंगे, लोन लेंगे। कहाँ से, मनी लेंडर से लेंगे। वो कैसे लेंगे भाई, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, जिसको वो कभी पे ही नहीं कर पाएंगे। देखिए
व्हेन दे कुड नॉट रीपे द पे, देखिए उन्होंने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में, देखिए उनका कमाई तो कुछ हो नहीं रहा, वो लोन ले रहे हैं फिर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो इससे क्या होगा, वो रीपे कभी उस कर्जे को वो कभी रीपे कर ही नहीं पाएंगे। जिससे क्या होगा, जो मनी लेंडर्स होंगे धीरे धीरे उनके कैटल्स को, उनकी गिरवी वाले जो चीज़ें, जितनी भी चीज़ें वो गिरवी रखे थे और उन्होंने लोन लिया था, उन सभी चीज़ों को मनी लेंडर क्या करेंगे, कैटल्स हो गए, क्या हो गए भाई, जो कैटल्स हो गए, उनके कार्ड्स हो गए, उनके लैंड्स हो गए, धीरे धीरे इसको उनसे छीन लिया जाएगा, उनसे ले लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने लोन को ठीक समय पर सेटलमेंट नहीं किया लोन का। इसलिए उनके जो बाकी के जो गिरवी सामान थे उसको पूरी तरह से, जो फुल ओनरशिप थी वो मनी लेंडर्स ले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उनका पैसा, जो मनी लेंडर का जो पैसा है ट्राइबल लोगों ने रीपे नहीं किया। और ऑब्वियसली वो यार इस चीज़ को रीपे कर ही नहीं सकते, क्योंकि यार उनके पास हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई साहब। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो नहीं दे पाए भाई, इनकम नहीं है ना। इनकम, अगर इनकम होता तो एक चांस था कि वो लोन को रीपे कर सकते, भाई इनकम ही नहीं है तो कैसे करिए यार, ऑब्वियस रीजन है वो कभी कर ही नहीं सकते। जिससे क्या हो, ये ब्रिटिशर की यार चाल थी, ब्रिटिशर्स की ये चाल ही है बेसिकली, हर तरफ से उनको घेर देंगे, जिस प्रकार से क्या होगा वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वो हमारे अंडर ही उनको आना पड़ेगा, कंपलसरी है भाई साहब। ठीक है, इससे क्या, उनका जो जीने का जरिया था, जो आजीविका जो थी, उनकी जो आजीविका थी, जो मीन्स ऑफ लिवलीहुड होती, उनसे छीन ली गई, डिप्राइव कर दी गई, उनसे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उनकी जितनी भी सारे जीने के जरिया थे हर चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। और जिससे यार उनको मजबूर किया गया कि वो बेत बेगास में आ जाए। ठीक, ब्रिटिशर धीरे धीरे एनाक्ट करने लगे फॉरेस्ट लॉ को, धीरे धीरे फॉरेस्ट लॉ को एग्जीक्यूट करने लगे, इंप्लीमेंट करने लगे, धीरे धीरे उसको रीफेम भी करने लगे। जिससे क्या हुआ, कुछ फॉरेस्ट के अंदर कुछ ऐसे एरियाज बने जिनको कहा गया रिजर्व्ड एरियाज, मतलब वहां पर कुछ भी नहीं लिया जाए, मतलब उस फॉरेस्ट के उस एरिया से आप पेड़ नहीं काट सकते, फ्रूट्स नहीं ले सकते, वेजिटेबल्स नहीं ले सकते, कुछ नहीं ले सकते। वो सभी क्या है, वो सभी के सभी रिजर्व्ड एरियाज है। क्या है, रिजर्व्ड एरियाज इन अंडर फॉरेस्ट। इससे क्या हुआ, इस एरियाज के अंदर प्रोहिबिट कर दिया गया। प्रोहिबिट मतलब जो ट्राइबल लोग पूरे जंगल में जाते थे, जो मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड है उनका फॉरेस्ट ही रहा। अब फॉरेस्ट के अंदर उन्होंने कुछ एरिया ब्रिटिशर ने बना दिया कि ये रिजर्व्ड एरियाज है, यहाँ पर आप जा नहीं सकते। तो उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया, मना कर दिया ट्राइबल्स को इस एरियाज के अंदर जाने से। और इससे क्या, ट्राइबल लोगों शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी नहीं कर पाए, फॉरेस्ट को भी यूज नहीं कर पाए मेरे यार। वो इससे क्या, जैसे ही उनको फॉरेस्ट को जाने से ही मना कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया, मना कर देगा, फॉरेस्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि रिजर्व्ड एरिया है, फॉरेस्ट अब रिजर्व्ड एरिया के कैटेगरी में आ जाता है। तो इस सिनेरियो के अंदर क्या होता है मेरे यार, ट्राइबल लोग अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए फॉरेस्ट चाहिए। अगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे तो वेजिटेशन कहाँ से, खाना कहाँ से खाएंगे भाई, क्रॉपिंग ही नहीं कर पाएंगे, कल्टीवेशन ही नहीं कर पाएंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे, तो खाने का जरिया चला गया। अब अगर चीज़ें बेचेंगे नहीं, इनकम नहीं होगी, तो फिर खाना कैसे। तो देखिए हर तरफ से उनको यहाँ से घेरा जा रहा है, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि यार फॉरेस्ट लॉ को चेंज करने से क्या इंपैक्ट आया ट्राइबल लोगों के ऊपर। तो ये बहुत सारे भयंकर इंपैक्ट आते हैं मेरे यार, भयंकर, बहुत डेंजरियस इंपैक्ट उनको आता है, उनके लिवलीहुड पर सवाल उठता है मेरे यार, उनके लिवलीहुड पर सवाल उठता है मेरे यार। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको डिस्कस करना है और डिस्क्राइब करना है बिरसा मुंडाज रोल इन द मुंडा रिवोल्ट। जो मुंडा रिवोल्ट हुआ था, जो रिवोल्यूशन हुआ था ब्रिटिशर के खिलाफ बाय द मुंडा ट्राइब, उसके ऊपर जो बिरसा मुंडा का जो क्या था, जो रोल था उनका, क्या क्रूशियल रोल था बहुत ज़्यादा, वो आपको डिस्कस करना है, और जो कि लेट 19th सेंचुरी में हुआ था। देखिए बिरसा मुंडा ने लीड किया था रिवोल्ट को, जो कि क्यों था वो रिवोल्ट, क्यों था वो रिवोल्ट था, फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द मुंडा कम्युनिटी फ्रॉम द कॉलोनियल रूल। ब्रिटिशर से मुंडा लोगों की आज़ादी, स्वतंत्र होने की जो डिमांड थी, जो रिवोल्ट थी, जो बदलाव थी, जो चेंज थी, जो मांग थी, उस चीज़ को लीड कर रहे थे बिरसा मुंडा जी। ठीक है, बिरसा मुंडा जी, क्लियर इतना। उन्होंने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया था क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन कर रहे थे मुंडास की बाय द डीकूज, आउटसाइडर जो थे, जो आउटसाइडर थे, जो डीकूज है। आउटसाइडर यहाँ किसको बोला, यहाँ पर ब्रिटिशर्स को आउटसाइडर बोला गया, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे थे मुंडास ट्राइबल कम्युनिटी को, एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो इस चीज़ के खिलाफ जाकर मुंडा ने उनके ऊपर आवाज़ उठाए थे, जो बिरसा मुंडा थे उन्होंने इस चीज़ पर आवाज़ उठाई थी, क्योंकि आप हमारे कम्युनिटी के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो, मतलब हमें डिस्ट्रॉय कर रहे हो, हमें स्वतंत्र होने नहीं दे रहे हो, हमें एक चाप में डाल रहे हो, हमें क्या कर रहे हो भाई साहब, हमारे ऊपर दबाव तनाव डाला जा रहा है कि नहीं, हमारे ऊपर चाप डाला जा रहा है, मतलब हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है मेरे यार, प्रेशर। और वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जो विलेज वेस्ट लैंड से बाय द ब्रिटिशर, विलेजर्स क्या कर रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स जो क्या कर रहे हैं मेरे यार, वो जितने भी विलेज के वेस्ट लैंड थे जो कि कुछ ना कुछ काम आते थे ट्राइबल लोगों के, उसको भी वो छीनते जा रहे हैं।
जो बिरसा मुंडा थे वो एक लीडर थे, आज लीडर ऑफ मुंडास ट्राइबल कम्युनिटी। उन्होंने डिमांड करी थी क्या, उन्होंने डिमांड करी थी कि जो फॉरेस्ट टैक्सेस के लॉज है उनको आप रिमिशन करो, आप उसको रीफ्रेम करो, ये उन्होंने डिमांड करी, जिसके कारण क्या उनको अरेस्ट कर दिया गया था और उनको फॉरेस्ट जंगल के अंदर और उनको जंगल को उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जिसके कारण उन्होंने फॉरेस्ट लोगों को क्या किया था, रिफ्रेम करने की बात मांग करी थी, डिमांड करी थी, जिसके कारण उनको जेल भेज दिया गया, उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। और उनको जेल भेजने के बाद फिर से जो ब्रिटिशर लोगों ने उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी लोगों को क्या कर दिया, शुरू कर दिया, एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया मेरे यार। जैसे ही वो जेल से छूटते हैं 1897 के अंदर, वो क्या करते हैं, वो एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं, वो एक मूवमेंट की शुरुआत करते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें वो डिमांड करते हैं और एस्टेब्लिश करते हैं इंडिपेंडेंट मुंडा स्टेट। वो क्या कर, जैसे ही वो जेल से निकलते हैं वैसे ही वो ऐलान कर देते हैं हम एक आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम एक इंडिपेंडेंट मुंडा स्टेट बनाएंगे मेरे यार, एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र मुंडा राज्य हम बनाएंगे, हम अपने आप वहां रहेंगे, स्वतंत्र से रहेंगे, आपसे हम अलग होंगे। उन्होंने हर एक लोगों को अर्ज किया, हर एक लोगों को ये बात बोले कि आप आ जाइए हमारे साथ यूनाइट करके, हमारे साथ एक साथ मिलके हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे, इन डीकूज, ये ब्रिटिशर के खिलाफ हम लड़ेंगे। उन्होंने ये चीज़ हर किसी व्यक्ति को मांग करी थी, डिमांड करी थी कि आप आइए हमारे कम्युनिटी के साथ मिलिए और ब्रिटिशर जो कि डीकूज है, जो कि आउटसाइडर है, उनके साथ, उनके अगेंस्ट जाकर, उनके हमला बोलकर उनसे डिमांड करेंगे हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट मेरे यार। बेसा वोन द मेनी फॉलोअर्स, इससे क्या हुआ, उनके जो स्पिरिट को देखकर, उनके जो एंथुजियास्टिक को देखकर, उनके जो बर्ताव को देखकर, उनके जो ऑरा को देखकर बहुत लोग उनके फॉलोअर्स बन गए। उनका जो स्लोगन था वो क्या था, अबुआ राजस्ते जोना महारानी राज तुंडा, ये उनका जो स्लोगन था, जो हमने डिस्कस किया था, कहाँ पर ऊपर, शायद कहाँ ऊपर हमने डिस्कस किया था शायद गाइस, ये था भाई साहब, ये शायद धरती अब्बा उनको कहा जाता था क्योंकि वो फादर ऑफ द अर्थ, कहाँ लिखा था, एक मिनट गाइस, शायद हमने उसको कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर डिस्कस किया हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अबुआ राजस्ते जना महारानी राज तुंडू, ये कुछ इस प्रकार से है, मतलब उनका जो स्लोगन था बेसिकली, उनका क्या था, ये जो स्लोगन था भाई, किस प्रकार से जीतना, ये स्लोगन था उनका, ये तुंडू जना, ये था उनका स्लोगन, क्या था, अबुआ राजते जाना महारानी राज तुंडू जाना, जिसका इंग्लिश वर्जन क्या होता है, लेट द किंगडम ऑफ द क्वीन बी एंडेड एंड आवर किंगडम बी स्प्लिट। जो देखिए, जो ब्रिटिशर के जो हेड होते, जो बेसिकली जो उनके जो हेड थे वो एक क्वीन थे, तो इसलिए उन्होंने कहा था जो ब्रिटिशर का किंगडम है, जो उनका क्वीन का जो किंगडम है, अब इसका एंड आ गया है, इसका अंत आ गया है और हमारे किंगडम की शुरुआत होने लगी, एस्टैब्लिश होने लगी, वही चीज़ वो यहाँ पर बोल रहे हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, द ब्रिटिशर केम डाउन हेवीली ऑन द मुंडा, इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर बहुत ज़्यादा फोकस में रह गए, मुंडास ट्राइबल एक प्राइम फोकस उनका रह गया, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे मुंडास को अरेस्ट किया गया और इम्प्रिजन्ड किया गया, कहाँ पर, रानी हिल जेल में बहुत सारे लोगों को इम्प्रिजन कर दिया गया, जेल के अंदर डाल दिया गया बहुत सारे मुंडा ट्राइबल, और वैसी जेल के अंदर क्या हुआ, बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई, क्योंकि यार उनकी एज भी हो गई थी और कितना वो लड़ेंगे, वो लड़ते लड़ते अपने कैपेसिटी तक, फिर वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। क्लियर है आपको इतनी चीज़ें? तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द चैप्टर ट्राइबल रेजिस्टेंस, यहाँ हमने कंप्लीट कर दिया है। और आपको जो नोट्स के लिंक है आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, एक बार चेकआउट करना। और गाइस पार्ट 1 का लिंक भी आपको मिल जाएगा, उसको भी देख लेना। प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी गाइस, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे यार, कि यार चैनल को जिस व्यक्ति ने अभी तक, जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर लीजिएगा सब्सक्राइब, प्लीज़ चैनल को कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताया है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।